फिर थर्ड टर्म प्लस के ax by माइनस ay bx, ax by minus ay bx. That is how we have proved that a cross b is equal to this, but this equals nothing but the determinant. तो इसीलिए a क्रॉस b के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज रखना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है डिटरमिनेंट वाला, i कैप j कैप k कैप, then ax ay az, then bx by bz. तो हम लोग का a क्रॉस b का ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. तो a क्रॉस b के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है. a क्रॉस b इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. जब हम लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट अगर वेक्टर आ रहा हो, जैसे अगर मान लो टॉर्क का रिजल्ट है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर. ओके, तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर आ रहा है तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है a क्रॉस b इज ab sin थीटा n कैप, एंड द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, अ वेक्टर, इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. In using the right hand rule, we curl the fingers with the thumb outstretched. Right hand लेके करना है हम लोग को. Take the right hand, keep the thumb outstretched, curl the fingers from first vector to second vector. The direction in which thumb points gives the direction of a cross b vector. That is also the direction of this n cap direction. Normal vector का direction भी a cross b vector का direction है. फिर a cross b का और एक फॉर्मूला हमारे पास है, ये डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला है, i j k ax ay az bx by bz. डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है? We will take first the first element i cap. अब वो एलिमेंट लिया तो वो रो और वो कॉलम छोड़ दो, बचा कुछ एलिमेंट्स i कैप से मल्टीप्लाई कर दो. फिर सेकंड एलिमेंट लो, लेट अस से j कैप, और j कैप बीच का एलिमेंट है, बीच वाला नेगेटिव, उससे हमको याद आएगा माइनस j कैप. ओके, माइनस j कैप. अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो बचा कुछ टर्म्स माइनस j कैप से मल्टीप्लाई कर दो. फाइनली टेक द फाइनल प्लस k कैप. मान लो मैंने ये ब्लू कलर से बताया. ओके, तो फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दो और बचा कुछ एलिमेंट्स k कैप से मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज द बेसिक आइडिया हाउ वी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट. अब हम लोग ax ay az के बदले कोई भी नंबर्स डाल सकते हैं, वहां पे 1 2 3, bx by bz के बदले नंबर्स डाल सकते हैं 4 5 6, and we can do this calculation, and that is how we will solve the problems on cross product. So this concept we have to remember. और एक जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, i j k के लिए हम लोग ये सर्कल बनाने का मेथड यूज करेंगे. वी विल राइट क्लॉकवाइज में सर्कल मार्क करो, i j k लिख दो, और i क्रॉस j k आएगा, k क्रॉस j i आएगा, ऐसे सर्कल में घूमते घूमते. अगर तुम उल्टे डायरेक्शन में घूमना चाह रहे हो तो माइनस साइन के साथ जो बचा कुछ एलिमेंट है वो लिख दो. So that is how we will solve this kind of cross product related derivations, and make sure you understand these derivations thoroughly. Let us now study the application of cross product or vector product to find the area of a parallelogram. मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B. दो वेक्टर्स है हमारे पास, L vector which denotes the length of the parallelogram and B vector which denotes the breadth of the parallelogram, inclined at an angle theta. ये दोनों वेक्टर्स, लेंथ वेक्टर और ब्रेड्थ वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा. यही डायग्राम हम लोग यहां पे दिखा रहे हैं. L वेक्टर, B वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा. So what is the area of a parallelogram formed by L vector and B vector? तो उसके लिए हम लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैथ्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय लेंथ इनटू हाइट. लेंथ L इनटू हाइट. अब हाइट का वैल्यू कितना आएगा? तो हाइट का वैल्यू कितना आएगा? इट इज कमिंग फ्रॉम इजी ट्रिग्नोमेट्री. ये हमारा हाइट है जो हम लोग ने इधर रेड कलर से दिखाया है, और ट्रिग्नोमेट्री से ये अगर हम लोग इस ट्रायंगल में साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा विल बी दिस हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज b. तो हाइट का वैल्यू कितना आएगा? b साइन थीटा. ओके, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? लेंथ इंटू हाइट. तो लेंथ L इंटू हाइट b साइन थीटा. तो दिस विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम.
एल बी साइन थीटा। अब हम लोग ने वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट का रूल पढ़ा था, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप। तो वैसे ही एल क्रॉस बी क्या होगा, एल बी साइन थीटा एन कैप। तो मॉड ऑफ एल क्रॉस बी कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एल क्रॉस बी कितना होगा, एल बी साइन थीटा। तो वी कैन राइट दिस एल बी साइन थीटा एज मैग्नीट्यूड ऑफ एल क्रॉस बी। तो ऐसे हम लोग का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। Whenever we have two given vectors, L vector and B vector, if we want to find the area of parallelogram formed by these two vectors, L vector and B vector, then we will do cross product. Cross product से हमें वेक्टर आएगा। इफ यू रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अगर हम लोग को याद है, L क्रॉस B क्या आएगा, इफ यू रिमेंबर हम लोग ने ऐसा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा था इसको, आई जे के LX, LY, LZ, BX, BY, BZ। ये हम लोग ने डिटर्मिनेंट वाला जो A क्रॉस B का फॉर्मूला पढ़ा था, IJK, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, वैसा ही डिटर्मिनेंट हम लोग ये फाइंड करेंगे और हम लोग को एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड दैट विल गिव द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय लेंथ वेक्टर एंड ब्रेड्थ वेक्टर। So that is the first use of cross product. To find the cross product, we have to find cross product and take its magnitude and that will give us area of parallelogram. तो ऐसे हम लोग का area of parallelogram आएगा। Then after that area of triangle। अब देखो triangle कैसे बनेगा इसमें, तो हम लोग ये parallelogram में एक diagonal बना देंगे। तो यहाँ पे एक triangle है जिसका area मान लो मैंने A बोल दिया, और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल होगा जिसका एरिया ए बोल दिया। एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स बी, विल इट बी इक्वल, यस, जितना एरिया इस ट्रायंगल का है उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ट्वाइस द एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, और वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू एल क्रॉस बी होगा। तो दिस इज आवर सेकंड फॉर्मूला, द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एल क्रॉस बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एल क्रॉस बी। तो दिस इज हाउ वी यूज द क्रॉस प्रोडक्ट टू फॉर्म to find area of parallelogram and area of triangle. Now coming to our next topic, resolution component projection of vector A along vector B. तो ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, चाहे तुम resolution बोलो, component बोलो या projection बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। ओके, तो ये मतलब क्या है वो थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो सपोज वी हैव अ वेक्टर, ये मान लो हमारा वेक्टर है, लेट अस से ए वेक्टर है, ये जो मैंने यहाँ पे वेक्टर बताया है ये कौन सा वेक्टर है, ए। तो इसका प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो प्रोजेक्शन समझने के लिए हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे, ये लाइट लेंगे एक, तो सपोज दिस इज लाइट और ये लाइट, तो हम लोग ऐसा ये वेक्टर पे प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये सीधा परपेंडिकुलरली लाइट इसके ऊपर गिरना चाहिए, ये लाइट है, ये इस वेक्टर पे परपेंडिकुलरली गिरना चाहिए। तो हम लोग को नीचे शैडो दिखाई दे रहा है, इफ यू सी केयरफुली हमें नीचे इस मार्कर का शैडो दिखाई दे रहा है, दैट शैडो इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये जो शैडो दिखाई दे रहा है नीचे, ये जो शैडो है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। देखो क्या है सिचुएशन हमारे पास, ये वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। ये हमारे पास वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, सिंपल इनफ, हम लोग क्या करेंगे, लाइट लेंगे और लाइट को ऐसे परपेंडिकुलर यहां पे छोड़ेंगे। तो इफ वी सेंड लाइट परपेंडिकुलरली, जैसे सन ऊपर है हमारे और शैडो देख रहे हैं, तो वैसे ये जो हम लोग का लाइट ऊपर से परपेंडिकुलरली वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो उसमें जो मार्कर का यहाँ पे शैडो बन रहा है नीचे, इफ यू सी केयरफुली मार्कर का तुम्हें शैडो दिखाई देगा यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा हमारे पास ये प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है। तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे बोर्ड में देखेंगे। तो दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, दो वेक्टर्स है हमारे पास, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अब देखो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू अगेन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर।
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो कैसे निकलेगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया, यहां से हम लोग मार्कर ऐसे रखेंगे और लाइट गिरेगा, तो लाइट जब गिरेगा तो ये ऐसे परपेंडिकुलरली वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा, तो जो शैडो रीजन आएगा वो इस रीजन में आएगा, शैडो विल कम इन दिस रीजन। तो बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम लोग cos थीटा लेंगे, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट विच इज लेट अस से ये जो भी आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है यहाँ का साइड, ओके, जो कि प्रोजेक्शन है अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए। तो जो हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं मतलब क्वेश्चन मार्क दैट विल बी इक्वल टू ए cos थीटा। तो वही तो मैंने यहां लिखा है, ये जो प्रोजेक्शन है दिस इज प्रोजेक्शन, इसका वैल्यू कितना है a cos थीटा। द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर इज a cos थीटा। तो वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन बोलो, कंपोनेंट बोलो, प्रोजेक्शन बोलो, तीनों ही एक ही चीज है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b, इसका वैल्यू कितना है a cos थीटा। ओके, जैसे मैंने तुम्हें मोबाइल का लाइट सेंड करके बताया, तो सिमिलर यहां पे ये कितना आएगा वैल्यू a cos थीटा। ओके, तो ये a cos थीटा है। नाउ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय b, क्यों कर रहे हैं ऐसा दैट वी विल सी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करो b से, डिवाइड करो b से, दैट इज ओके, मैथमेटिकली इट इज करेक्ट। वैसे भी b कैंसिल होके a cos थीटा ही आएगा। ओके, तो ab cos थीटा अपॉन b हो गया। अब ab cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, a डॉट b इज ab cos थीटा। तो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस ab cos थीटा एज a डॉट b, और नीचे का जो b है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर वो एज इट इज रख दिया, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया ऑलमोस्ट। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b विच इज a डॉट b अपॉन b। ये हम लोग को याद कर लेना। अब ये हम लोग का आंसर तो हो गया, लेकिन जो ये प्रोजेक्शन है वेक्टर का वो किस डायरेक्शन में है, तो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये जो प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है अलोंग बी वेक्टर वो किस डायरेक्शन में है, तो वो बी वेक्टर के डायरेक्शन में। नाउ बी वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, तो बी वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, इसीलिए हम लोग इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। बी कैप, कैप अगर तुम्हें याद होगा, कैप इज द डिनोटिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये जो क्वांटिटी है ये बी कैप मैंने जो लिखा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो अगर किसी क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, नहीं। जैसे अगर 5 हमारे पास क्वांटिटी है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी। तो वैसे ही a डॉट b अपॉन b, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो इसीलिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मतलब यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यूनिट वेक्टर बी कैप से मल्टीप्लाई किया, बी कैप। अब बी कैप से ही क्यों किया, ए कैप से क्यों नहीं किया, सी कैप से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्शन है वेक्टर का, कंपोनेंट है वेक्टर ए का, या रिजोल्यूशन है वेक्टर ए का, वो किस डायरेक्शन में, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो बी वेक्टर के डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने बी कैप से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज बी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। हम लोग को यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट ही यही है, यूनिट वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड इट जस्ट गिव्स द डायरेक्शन। तो हम लोग को कौन सा डायरेक्शन चाहिए यहाँ पे प्रोजेक्शन का, बी का डायरेक्शन चाहिए, तो बी का डायरेक्शन चाहिए, इसीलिए हम लोग ने बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये रिजोल्यूशन या कंपोनेंट या प्रोजेक्शन बी वेक्टर के डायरेक्शन में हो गया। तो द कंप्लीट आंसर फॉर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर विल बी व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अगर हम लोग को रिजोल्यूशन ऑफ ए अलोंग बी चाहिए तो हम लोग बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो बी के डायरेक्शन में। और अगर उल्टा रिजल्ट चाहिए, रिजोल्यूशन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, उल्टा ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो हम लोग ने बोला ए डॉट बी अपॉन बी इंटू बी कैप। अब हम लोग उल्टा ले रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो फॉर्मूला ऐसा ही होगा,
बट यहाँ पे सिर्फ ए डॉट बी अपॉन ए होगा और ए कैप से मल्टीप्लाई होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सोचो तुम वेक्टर्स को इंटरचेंज कर लो, ये बी के बदले हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बी के बदले हमारे पास अब ए आ जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, ये चीज देख रहे हैं हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ओके, तो रिजोल्यूशन ऑफ बी वेक्टर, हम लोग बी वेक्टर को रिजोल्व करेंगे अलोंग ए वेक्टर, तो अब इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के बदले बी आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा है, तो ईयर ए के बदले हम लोग बी लिखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय ए, फिर उसके बाद ए डॉट बी अपॉन इधर क्या हो जाएगा ए, और ये जो रिजोल्यूशन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है रिजोल्यूशन, तो ये ए के डायरेक्शन में, तो ए के डायरेक्शन में तो ए कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बी वेक्टर यूनिट वेक्टर बी के बदले यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए कैप आएगा, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, वी विल हैव ए कैप। तो हमारा फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा फॉर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। So that is the concept of resolution of vector A along vector B or resolution of vector B along vector A. Finally, let us wind up this long topic of vectors by our last topic, expression of AB vector in terms of its position vectors, that is A vector and B vector. तो हम लोग AB vector को express करेंगे in terms of position vectors, B vector and A vector. So what is the formula which we have to remember? AB vector is B vector minus A vector. Similarly, BA vector is A vector minus B vector. तो अगर तुम अच्छे से देखोगे तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे AB वेक्टर है पहले A फिर B, तो इसको लिखेंगे B वेक्टर माइनस A वेक्टर। BA वेक्टर है पहले B फिर A, तो हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये जनरल फॉर्मूला है, हमेशा वैलिड होगा। अगर कोई एग्जांपल लिया, एक पी क्यू वेक्टर मैंने तुम्हें पूछा, इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इट विल बी पी पहले बाद में क्यू, तो हम लोग लिखेंगे क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो ऐसे हम लोग एक जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, सो फॉर दैट लेट अस सी द प्रूफ। उसके लिए हम लोग ए बी वेक्टर बनाना है। ए बी वेक्टर बनाने के लिए पहले एक पॉइंट लेंगे एक्स वाई एक्सिस पे ए, दूसरा पॉइंट लेंगे एक्स वाई एक्सिस पे बी, और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। ओ ए वेक्टर विल बी ए वेक्टर। शॉर्ट हैंड नोटेशन में ओ ए वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर लिखते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन में ओ बी वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर लिखते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, ए वेक्टर तो मिल गया, बी वेक्टर भी हमने बता दिया डायग्राम में, पर हम लोग को तो ए बी वेक्टर चाहिए था ना, तो लेट अस ड्रॉ दिस ए बी वेक्टर। तो ए से बी एक वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, वही डायग्राम मैंने नीचे यहां पे बनाया है। ए से बी एक वेक्टर, ओ से ए एक वेक्टर, ओ से बी एक वेक्टर बी वेक्टर। ओके, तो ये ऊपर जो डायग्राम है एक्स वाई एक्सिस पे, वही मैंने यहाँ पे नीचे बनाया। ओके, एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर विच इज ए वेक्टर शॉर्ट हैंड नोटेशन में, ओ बी वेक्टर शॉर्ट हैंड नोटेशन में बी वेक्टर, और फाइनल वेक्टर हमारे पास ए बी वेक्टर है, ए से बी। अब ट्रायंगल लॉ लगाओ यहाँ पे। ट्रायंगल लॉ कैसे लगाते हैं, मैं अगर यहां ओ से ए चला और ए से बी चला, तो मैं कहां से कहां चला, ओ से बी चला। देखो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, अगर मैं ओ से ए चला और ए से बी चला, तो मैं कहां से कहां चला, ओ से बी चला। तो वो यही है हमारा ट्रायंगल लॉ, लाइक डिस्प्लेसमेंट में यहां से यहां चल रहा है और यहां से यहां चल रहा है, मतलब यहां से यहां चल रहा है। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो यही मैंने यहां लिखा है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर को शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर को मैंने लिखा ए वेक्टर, ए बी वेक्टर को एज इट इज लिख दिया ए बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर को शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखा बी वेक्टर। तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट ए बी वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एग्जैक्टली सेम एनालिसिस करेंगे हम लोग, यहां पे सिर्फ एरो उल्टा कर देंगे, तो हम लोग को ये रिजल्ट आएगा बी ए वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस ए बी वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर माइनस
ए वेक्टर। नाउ इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का बात किया था। अगर दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। Multiplication of two vectors can be a vector or it can be a scalar. If the multiplication of two vectors is a vector, it is called cross product or vector product. If the multiplication of two vectors is a scalar, then it is called scalar product or dot product. अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक फाइनल बात, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ अ वेक्टर। हम लोग ने अब तक क्या किया, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई किया, दोनों वेक्टर थे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ अ वेक्टर। तो स्केलर विथ अ वेक्टर कैसा होगा, एक वेक्टर है हमारे पास, मान लो आई कैप, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मतलब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2i कैप हो जाएगा। तो 2i कैप ये क्या है, 2i कैप इज अ वेक्टर। स्केलर का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर के साथ हमेशा ही वेक्टर होगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो k एक स्केलर है, उसको a वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो एक वेक्टर बन जाएगा विच इज ka वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, बट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विथ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। So these are the things which we need to remember in the theory of vectors. इसके बाद we have to solve numericals on this chapter and it will use all the concepts which we have discussed in our vectors chapter.